नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम इस वक्त जेवर क्षेत्र के फलेदा कट पर हैं, यमुना एक्सप्रेस के ऊपर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन महासभा के मेरठ मंडल अध्यक्ष खालिद भाई हमारे साथ में हैं। देखिए, आज की जो ये पंचायत हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी के द्वारा रखी गई है, इसका मुख्य मुद्दा, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है जेवर टोल की समस्या। देखते हैं आप कि हमारे जो एरिया के जितने भी इस टोल पे ग्रामीण लगते हैं, इनसे टोल वसूला जाता है, जबकि हम देख रहे हैं कहीं पे भी इस तरीके से कोई लोकल के 25 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं वसूला जाता, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती टोल वसूला जाता है। हमारी ये मांग है कि 25 किलोमीटर के दायरे में आईडी देख के हर व्यक्ति को छोड़ा जाए, किसी से भी कोई टोल नहीं वसूला जाए। कोई टोल कर्मियों की, टोल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरीके से माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में भी ये कहा था कि 25 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं लिया जाएगा, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि यहाँ भी कोई टोल किसी भी ग्रामीण से नहीं वसूला जाए। लेकिन प्रशासन ने हमें टाइम दिया था, अब वो टाइम भी उनका निकल चुका है जो हमने पहले ज्ञापन दिया था। तो उनका टाइम निकल जाने के बाद हमने फिर से आज ये मीटिंग बुलाई है, और आज पहले हम कम संख्या में थे, आज हम पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे हज़ारों की तादाद में, हमारे हज़ारों आदमी इस वक्त टोल पे भी बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में आज हम जा रहे हैं, और आज हम जो हमारी मांग थी उन्हें हम मनवा के रहेंगे। देखिए, यहाँ पे हम पिछले 15 साल से ये मांग करते आ रहे हैं। मेरे कम से कम हमारे लिखित में यमुना प्राधिकरण के अंदर 15 ज्ञापन होंगे कि ये मैसेज व्यवस्था खत्म हो और आईडी की व्यवस्था लागू हो। हमारे क्षेत्रीय किसान क्यों तो खुशामद करें किसी संगठन की कि भाई आप हमारा मैसेज करिए, और ये जो मैसेज व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की है। ये व्यवस्था किसी भी जो किसान के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर वही मांग को लेके आए हैं कि भाई हमारी आईडी से किसान को निकलने की व्यवस्था लागू हो। नहीं, पूरे भारत देश में जब आईडी से व्यवस्था है तो ये कोई अलग हाईवे थोड़ी है, ये कोई अलग सरकार थोड़ी है। कई दिन में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और ये हाईवे भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कोई हाईवे ऐसा नहीं है जहाँ पर लोकल जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, स्थायी किसान हैं, उनको आईडी दिखा करके निकलने की व्यवस्था ना हो। केवल यही तानाशाही क्यों है? यही हाईवे ऐसा क्यों है? यहाँ पे लेके यहाँ से आगरा तक सबसे पैसा वसूल किया जाता है, किसान के ट्रैक्टर से पैसा वसूल किया जाता है। नहीं, प्रशासन तो हमसे डरना पड़ेगा। अभी मुर्दाबाद के नारे देखे इन्होंने हमारे, जब हमारे हाथ पैर चलेंगे ना तो इनके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो गुंडागर्दी आपकी सीधी? हम गुंडागर्दी नहीं, किसान जब जमीन का छीना चीर करके अन्न उगाकर देश का पेट भरना जानता है तो किसान क्या टोल से अपना हक छीन नहीं सकता? नहीं, आपने ये कहा था यहाँ पे कि हम इस टोल को, जेवर टोल को खेत खलियान बना देंगे, जैसा खेत था वैसे ही बना देंगे। आपको मुआवजा मिला है, फिर भी आप गुंडागर्दी दिखा रहे हो। नहीं, मुआवजा मिला है तो हमें इसलिए नहीं मिला है कि हमें लूटने का काम करेंगे। यहाँ पर मुआवजा मिला है, कितने सालों से ये क्षेत्र को लूट रहे हैं, हम इसको अब तहस नहस करेंगे, खत्म करेंगे, या खेती करेंगे, तब इनको इनकी औकात बताएंगे कि किसान में कितनी ताकत है। मुआवजा जेब में रख करके इसको खेत खलियान, आज तक भी 64% मुआवजा नहीं मिला है। आज तक भी 64% कर्जा इस यमुना एक्सप्रेस के ऊपर किसान का चढ़ा हुआ है। हम उसकी भी मांग करेंगे इनसे। अभी तक पैसा, अभी कर्जदार है, किसान के कर्जदार हैं, क्या पैसा दिया इन्होंने? अभी तक पैसा ही नहीं दिया किसान का। 64% जो मुआवजा है आपका जो रुका हुआ है, उसके लिए प्रशासन तैयार तो है? नहीं, तो दे ना, दो, किसने मना किया है? दे। समीकरण रेखा तैयार करके जब तो मिले। नहीं, हम लड़ेंगे इनसे, हम लड़ेंगे, वार पार की होगी, बस वार पार। तो देखिए, किसानों ने हल्ला बोल दिया है वार पार की लड़ाई के लिए, और यहाँ किसानों ने अपनी आंख लाल पीली करके टोल प्लाजा को घेर लिया है, काबू में कर लिया है अपने। और देखिए, यहाँ अभी तक कोई अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग यहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं जो इनकी मांगों को सुने। इसलिए ठाना है कि जो इसी गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में दनकौर टूल है वो लोकल लोगों के लिए फ्री है, और जितने भी जो जेवर तहसील है उसमें जितने भी लोग इस टूल से निकलते हैं उनसे सारों से टूल वसूला जाता है। तो एक जिला होते हुए, एक ही सारी चीज़ होते हुए, एक ही विधानसभा है, एक ही लोकसभा है, लेकिन एक जिले में दो कानून क्यों? और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महासभा की गीता भाटी जी हमारे साथ में है जी। आज जो ये टोल प्लाजा पे आपने जो एक कदम उठाया है, एक कानून हाथ में लिया है, जो उसको बैरिकेडिंग को हटाया है, अच्छा क्या कारण? कारण ये था कि कोई भी व्यक्ति, अधिकारी सही से बात नहीं कर पा रहे थे। जेके शर्मा ने गुमराह किया हम लोगों को, और इन्होंने किसी भी सक्षम अधिकारी को सूचना नहीं दी। जबकि परसों मेरी बात हुई थी जेके शर्मा से, तो मैंने उन्हें बोल दिया था स्पष्ट, अथॉरिटी के अधिकारी, एसडीएम महोदय,
और एसीपी या उच्च अधिकारी जो भी प्रशासन का हो उन्हें बुला लिया जाए और वार्ता हो जाएगी प्रशासन में। और उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, जिससे हम लोगों ने कहा कि भाई आप सक्षम नहीं हो। उन्होंने अपनी अक्षम जब अपने आप को असमर्थ जाहिर किया तो हम लोगों ने शांति रूप से बैरिकेडिंग हटाई। उस पर संजय सिंह जेवर कोतवाल आए और उन्होंने महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की की और अन्य थाने दनकौर पर रहे थाना इंचार्ज राधा रमन जी का नाम लेकर के मुझे धमकी दी कि मैं राधा रमन नहीं हूँ। तो इनका कहने का मतलब क्या है, वो भी तो थाना इंचार्ज थे और आप भी थाना इंचार्ज हैं। आप किसी अन्य थाने के इंचार्ज के नाम से धमकी दे रहे हो, तो इस सरासर गुंडागर्दी की और महिलाओं के साथ बदतमीजी की। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन महासभा के पदाधिकारियों के साथ में और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, अब अगला कदम क्या है गीता भाटी? इन्होंने रिक्वेस्ट की है, 5 दिन का टाइम लिया है। 5 दिन में हमने 6 दिन दिए हैं, 7वें दिन हम यहीं होंगे अगर 5 दिन में इन्होंने समाधान के लिए सबको नहीं बुलाया। और मैं जेसीबी के सहित और अन्य संगठनों को भी गाली दी इन्होंने। वो रिकॉर्डेड भी है कि साले संगठन आते हैं और दलाली करते हैं। तो इनकी गलतफहमी है। सभी संगठन किसानों के हित में काम करते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। अगर ये संगठनों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो और भी संगठन, वो भी एक आर्मी है, वो भी एक फौज है, किसान की आर्मी है। वो ये किसान के बेटे होकर के इन्होंने किसान संगठनों को गाली दी। ये बात जो सक्षम अधिकारी के साथ बैठ के वार्तालाप हो सकती थी, लेकिन आपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कानून को हाथ में क्यों लिया? क्यों यहाँ के किसानों के साथ में गुंडागर्दी दिखाई आप? किसान कब गुंडागर्दी करता है? किसान कभी गुंडागर्दी नहीं करता। गुंडागर्दी शासन प्रशासन करता है, जो सरेआम रिकॉर्डेड है। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के अगर आप किसान के बेटे हो तो वो गुंडागर्दी दिखाओगे, जनता को दिखाओगे कि शासन प्रशासन कितना गुंडा है। किसान कभी गुंडा नहीं होता। अपनी शांति से मांग कर रहा था। सक्षम अधिकारी की मांग करना कोई कानून का उल्लंघन नहीं है और शांति रूप से बैरिकेड खोलना कोई अपराध नहीं है। आज पहली बार नहीं हुआ, टोल फ्री होते रहे हैं और होते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आज प्रशासन के साथ में और किसानों के बीच यहाँ जेवर टोल प्लाजा एक रण युद्ध मैदान बन गया था। कुछ चंद मिनटों के लिए जो यहाँ पर किसानों ने एक कानून को हाथ में लिया कि यहाँ पर जेवर टोल प्लाजा को डायरेक्ट अपने हाथों से बैरिकेडिंग को हटा दिया और वहीं तुरंत आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की। जिस तरीक़े से किसानों ने आज यहाँ हज़ारों की तादाद में धरना प्रदर्शन किया है, अच्छी इनकी मांगों को क्यों न स्वीकार किया जा रहा? नहीं, इनकी मांगों को हमने सुना है और ज्ञापन के माध्यम से जो इन्होंने हमें मांगें दी हैं वो उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँगे और इनकी वार्ता करा के जो इनकी जायज़ मांगे हैं उसको हम जल्दी ही पूरा कराएंगे। आज जो धक्का मुक्की जो हुई है किसानों के साथ में, ये क्या कारण हुआ? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की गई है। कोई धक्का मुक्की का कोई मामला नहीं है, सबका सम्मान है। डंडा ला। हमारे भारतीय किसान यूनियन महासभा के तत्वाधान में जेवर टोल को फ्री किया गया है और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे आईडी के आधार पे हमको फ्री निकाला जाए। और ये जेवर टोल के अधिकारी इतने निकम्मे हो गए कि हम जेवर टोल को फ्री कर रहे हैं तो इसको बंद कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बार की बैरिकेडिंग कर रहे हैं। हम इनसे बोल रहे हैं कि आप इसको फ्री चलने दो और हमारे आईडी के आधार पे हमको निकालो। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से नारे गूंज रहे हैं और प्रशासन यहाँ अलर्ट है लाठी चार्ज करने के लिए किसानों पर, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और ये बैरिकेडिंग हटा दी गई है। आप देख सकते हैं उधर गाड़ी सब निकल गई हैं। ये आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे बैरिकेडिंग हटा दी गई हैं और यहाँ ये सब गाड़ी फ्री कर दी गई हैं। रोड जाम पुलिस प्रशासन कर रही है, हमने तो बैरिकेड खोले हैं। जनता आम पब्लिक जो है फ्री रहे, निकले, और ये आम जनता परेशान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन रोड जाम कर रही है, हम नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन की तरफ से पहल हुआ है या आपकी तरफ से? प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की
रोड जाम करा है पुलिस प्रशासन ने, और पहल भी पुलिस। प्रशासन तो ये कह रहा है कि कानून को इन्होंने हाथ में लिया है। आप तो बहुत देर से हो यहाँ, कहाँ लिया कानून हाथ में? बैरिकेडिंग को हटाया अपने हाथों से, बैरिकेडिंग हटाया है पुलिस। आप दिखाइए, प्रशासन जाम लगा रहा है, हमारा संगठन जाम नहीं लगा रहा, पुलिस जाम लगा रही है। इस तरीके से आप जाम में फंसे हुए हो। कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन अब जो हो रहा है वो क्या होता है, किसानों के हित में जो फैसला जाए किसानों के हित में जाए, हम बस यही चाहते हैं। आप किसानों के साथ में हो, बिल्कुल नहीं, किसान के साथ में परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, आप परेशानी दिक्कत झेल लेंगे, लेकिन अब किसानों को जो मिलेगा नहीं उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं किसान तो खामे खा बैठा हुआ, खामे का करता, हम परेशान हैं। काम में काम कैसे बैठा, किसान इतनी मेहनत करता है, उसको अगर उसके लिए उसका दाम नहीं मिलेगा उसको बराबर, तो क्या करेगा वो किसान। बैरिकेडिंग लगा दिया, रोड जाम कर दिया, क्या कहना है, आप परेशान हो? ये कहना ये देखिए, ये परेशान किसान संगठन कोई भी, ये पब्लिक को परेशान क्यों कर रही है? कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी परेशान है, कोई आदमी किसी के प्रोग्राम में जा, मतलब आप संगठन के साथ में नहीं हो, किसान के हित में नहीं हो। के साथ में नहीं, मैं सरकार के साथ हूँ, पब्लिक को परेशान न किया जाए, मेरा सिंपल से एक ही कहना है। कोई पब्लिक को, आम आदमी को परेशान मत किया जाए। संगठन का क्या काम है, सरकार के साथ बैठ के बात करे, अपनी परेशानी को सरकार से बात करे, पब्लिक बिना परेशान किए हुए। मांगों को मैंने सुना है और जैसा मैंने आश्वासन दिया कि क्योंकि ये निर्णय इस स्तर पर नहीं हो सकता है, उच्च स्तर पर लिया जाना है। आपकी बात जो है ज्ञापन के माध्यम से मैं ऊपर पहुँचाऊँगा उच्च अधिकारियों तक। आपकी मीटिंग फिक्स कराता हूँ, उसके लिए 5 वर्किंग डे, चूँकि छुट्टियाँ बहुत पड़ रही है, जन्माष्टमी छुट्टी है, सैटरडे को बंद रहता है अथॉरिटी, तो आप लगभग 5 वर्किंग डे जो भी है उसमें मैं आपसे एक मीटिंग फिक्स कराता हूँ। और आप मेरे तहसील में आपको जो मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूँगा, एक बैठ के हम लोग चल के वार्ता करेंगे, वहाँ में वार्ता रहेगी, कोई जिम्मेदारी कोई बात नहीं है, किसानों के कोई खिलाफ नहीं है, सरकार किसानों के फेवर में, प्रशासन पूरे सब किसानों के साथ है। आपकी जो जायज़ मांग है उसको रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी आपकी जो जायज़ मांग है पूरी हो। धन्यवाद।